किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि करेले से कड़वे लोग आपके काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग आपको धोखा दे जाते हैं। हाय गाइस, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी एक राजा की है और वह राजा मूर्तियों से बहुत प्रेम करता था, अर्थात उसे मूर्तियाँ बहुत पसंद थी। और उसके महल में वैसे तो बहुत सारी मूर्तियाँ थी जिन्हें सभी को वह पसंद करता था, लेकिन उसे 3 मूर्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो राजा ने उनके लिए एक स्पेशल नौकर रख रखा था कि भाई यह मूर्तियों की देख-रेख करेगा, रोज़ साफ-सफाई करेगा और उनको सख्त हिदायत दे रखी थी। साफ-साफ कह रखा था कि किसी भी मूर्ति को बिल्कुल भी खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। आपको रोज़ साफ-सफाई करनी है और ऐसा रोज़ होता भी था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि साफ-सफाई के लिए एक नया नौकर रखा था और वह हर प्रत्येक दिन साफ-सफाई करता था। लेकिन एक दिन उस नौकर से गलती से उनमें से एक मूर्ति टूट गई थी और यह बात आसपास के सभी लोगों को पता चली और धीरे-धीरे बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने तुरंत सभा बिठाई और उस व्यक्ति को बुलाया गया और उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। यह सुनकर वह व्यक्ति वहाँ से भागा तो सभी को लगा कि यह अपनी सज़ा से भागना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति था वह उन मूर्तियों के पास गया और जो 2 मूर्तियाँ बची थी उनको भी उसने तोड़ दिया और तुरंत राज दरबार में आकर खड़ा हो गया। तो राजा को थोड़ा और गुस्सा आया और वह कहने लगा कि जब तुम्हें मृत्यु की सज़ा मिल चुकी है तो तुमने उन 2 मूर्तियों को क्यों तोड़ा? तो उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज, ये जो मूर्तियाँ हैं ये अमरता का वरदान तो लेकर नहीं आई हैं और जिस तरीके से आज मुझसे ये एक मूर्ति टूटी है, हो ना हो कल भी किसी ना किसी से मूर्ति टूटती और उनको भी आप मृत्यु की सज़ा सुनाते। तो मैंने सोचा कि जब मेरी वजह से किन्हीं 2 व्यक्तियों की जान बच सकती है तो मैं ही क्यों ना इनको दोनों को तोड़ दूँ और मुझे तो वैसे भी मृत्यु की सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो अब मुझे और इससे बुरा क्या होगा। यह सुनकर राजा को बहुत ही ऐसा लगा कि मैं इतना अनर्थ कैसे करने जा रहा था, मैं इतना बड़ा पाप अपने सिर पे ले रहा था। और उस नौकर की बात को बड़ी ध्यान से सुनकर उसने उसकी सज़ा माफ़ कर दी। लेकिन जो राजा था उसने कहा कि आपने ऐसा किया क्यों? तो नौकर ने कहा कि महाराज, मैं आपके यहाँ नौकरी करने से पहले एक सेठ की नौकरी करता था और वह सेठ छोटी-छोटी गलतियों पर भगवान को दोषी ठहराने लगता था और भगवान से कहता कि आप मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते, मुझे इतने दुख देते हो। और ऐसा ही एक दिन हुआ जब वो खाना खा रहे थे, तो वो ककड़ी खा रहे थे और जब ककड़ी खा रहे थे तो जो पहली ककड़ी थी वो बहुत ही कड़वी थी और उसने एक ग्रास खाया और बिल्कुल थूक दिया, उसका मुंह कड़ा हो गया था। और मुझे देखते हुए सेठ जी ने कहा कि लो इसे तुम खा लो और मैंने उस ककड़ी को बड़े चाव से खाया। तो नौकर सेठ जी ने मुझसे कहा कि तुम इस कड़वी ककड़ी को बिल्कुल मुझ इतने चाव से इतने अच्छे से खा रहे हो, मुझे तो यह बहुत कड़वी लगी। तो मैंने सेठ जी से कहा कि आप मुझे रोज़ इतने अच्छे-अच्छे पकवान देते हो, यदि आज आपने कड़वी ककड़ी दे दी तो क्या हो गया? और उस दिन सेठ जी को भी समझ आ गया कि मुझे भगवान रोज़ इतने बढ़िया-बढ़िया चीज़ें देते हैं, एक दिन बुरा हो गया तो क्या हुआ? और ऐसा ही हमेशा होता है आप और हमारे जीवन में भी कि भगवान हमारे लिए जो करता है बिल्कुल सही करता है, चाहे वह थोड़ा बहुत कड़वा ही क्यों ना हो। कड़वाहट हमारे जीवन को एक मिठास की तरफ ले जाती है और हमें जीवन में दुख सहन करने की क्षमता सिखाती है। तो हमें छोटे-छोटे दुखों से घबराना नहीं है, हमारे लिए बड़ा सुख भी इंतज़ार कर रहा होता है। फिर आखिरी में मैं वही कहूँगा कि अपने परिवार, मित्र और रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए
और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं, और बताइएगा हमें कि इन कहानियों से आपके जीवन पे भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या। थैंक यू फ्रेंड्स।